Now we are going to solving the question construct parabola when the distance of focus from the directrix is 60 mm. So first of all we have to draw vertical line as a directrix. Then we have to mark the distance 60 mm which indicates the focus point F. Then at a distance of 30 mm from point C, draw vertical line having a height of 30 mm. Join CA and then extend. Now after extending CA line with extend command, we are going to labeling all the points. Using text command, we are labeling all the points up to a height of 6 mm. Placing that proper labeling at respective point, then copying the same text and renaming it as per our method, फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. यहाँ पे हम फोकस पॉइंट F को F से इंडिकेट करेंगे, C एंड वर्टेक्स पॉइंट को V से इंडिकेट करेंगे. नाउ placing that at appropriate place. Yes. Now the next step, हमेशा की तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस which touches the C extension and add towards right side of the VA vertical line. Draw straight vertical lines randomly. At least 5 to 6 lines we have to construct. So vertical lines draw किए हमने. Then उसके बाद क्या करना है हमें? CA लाइन जो CA का एक्सटेंशन है, तो दिस इज़ एक्चुअली रफ वर्क विच हियर आई एम इंडिकेटिंग. मैन्युअली हम ये वाला स्टेप क्या करते हैं? डायरेक्टली स्ट्रेट वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करते हैं. बट ऑटोकैड में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मुझे रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ रहा है. सो हमें ये सारे स्टेप्स क्या करने हैं? इतने ध्यान में, इतने सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं विच आर नीडेड हियर. फिर जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है वो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ. देन राउंडर से हमें क्या करना है? राउंडर हाथ में लेना है और राउंडर से 1 डैश का डिस्टेंस राउंडर में लेकर F पॉइंट फोकस पकड़ के 1 डैश का डिस्टेंस राउंडर में लेकर F पॉइंट फोकस पॉइंट पकड़ के हमें क्या करना है? 2 आर्क्स कट करने हैं VF लाइन के ऊपर और नीचे विच कट्स और इंटरसेक्ट्स द 1 डैश लाइन. सेम वे रिमेनिंग लाइन्स के लिए भी करना है. देन एट लास्ट सिमिलरली डू फॉर ऑल पॉइंट्स 1 डैश 2 डैश. यहाँ पे लेवलिंग नहीं दिया है बट जो मेजरमेंट यहाँ पे लिए जा रहे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 2 डैश. नाउ आई हैव टेकन द डिस्टेंस 2 डैश इन राउंडर. फोकस से आर्क कट किए 2 डैश लाइन पे ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में. ठीक है, तो सेम यहाँ पे दिखाने की मैंने, बट यहाँ पे मुझे राउंडर नहीं है. इंस्टेड ऑफ राउंडर मैंने ऑटोकैड कमांड का सर्कल कमांड यूज़ किया है और ट्रिम से जो रिक्वायर्ड आर्क है उतना ही रखना है. रिमेनिंग पोर्शन जो है सर्कल का वो मैंने कट कर दिया, इरेज कर दिया. ठीक है, अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा डिलीट करना है. यहाँ पे सिर्फ हमें आर्क्स नेसेसरी है. मैन्युअली हम सिर्फ वो आर्क बनाते हैं. सिमिलरली डू फॉर द ऑल नेक्स्ट पॉइंट्स. 3 डैश डिस्टेंस इन राउंडर फोकस पे रख के कट करना है. मीन्स सेम पॉइंट मिलने वाला है हमें. देन 4 डैश डिस्टेंस इन राउंडर फोकस पे रख के हमें आर्क्स बनाने हैं. ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे मैंने आर्क बना लिए. अभी आर्क मीन्स यहाँ पे कंप्लीट सर्कल मिलता है तो मुझे उसको ब्रेक करना है. ठीक है, सर्कल
सर्कल को यहाँ पे ब्रेक करना है और उसको इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स ही रखना है। तो सिर्फ उतना पोर्शन में यहाँ पे करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पॉलीलाइन से लाइन लिया हुआ है ताकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ और सिर्फ आर्क्स रिटेन कर सकूँ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल कर्व पैराबोला कंप्लीट करने के लिए मुझे आर्क्स की वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आर्क्स ही रिटेन करूँगी। रिमेनिंग जो कंस्ट्रक्शन है रिलेटेड विद द सर्कल एंड द पॉलीलाइन वो सब मैंने हटा दिया यहाँ पे। नाउ द फाइनल वन, द लास्ट पॉइंट डिस्टेंस इन राउंडर फोकस पे रख के आर्क बना लिया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड आर्क रखना है, रिमेनिंग पोर्शन इरेज करना है यहाँ पे मुझे। सो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सिर्फ आर्क इंटरसेक्टिंग आर्क भी नीडेड हियर, सो रिटेन दैट ओनली, उतना ही रखेंगे। अननेसेसरी है वो सब हम यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है। एक्चुअल मैनुअल कंस्ट्रक्शन में ये सब इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ आर्क्स कट करते हैं। नाउ जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट्स विद द यहाँ पे मैंने स्प्लाइन कमांड लिया है ऑटोकैड का, उससे मैं वो सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रिक्वायर्ड है हमारे कर्व के वो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, which are giving us a required curve, that is parabola, ठीक है। Always remember to connect all those points with the vertex V. So don't forget to connect all points with vertex V. And see here the final required curve we obtained, and that is called as parabola. I am just changing here its color to identify, or we have to make it dark at last. So वो समझने के लिए यहाँ पे मैंने इस वीडियो में उसको येलो शेड से डार्क बनाया है। Now we have to write the dimensions, the given dimensions, CF distance we have to show like this. Then even also we have to show the given data. We have to show or write the given data. So for writing the given data मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया, यहाँ पे गिवन डेटा लिखना ज़रूरी है। कर्व का नाम, नेम द कर्व अगर है क्वेश्चन में तो कर्व का नाम भी लिखना ज़रूरी है। अल्सो गिवन डेटा में हम क्या लिखते हैं हमेशा, CF डिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। सो CF डिस्टेंस यहाँ पे 60 mm है, सो वी हैव टू राइट इट इन 4 mm कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, and eccentricity is equal to 1 for parabola. So this much of answer is expected for the same question. Thank you.